बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में लिखते समय बहुत आवश्यक है, या हम गलत लगा देते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए आपको विराम चिन्ह समझना बहुत ज़रूरी है। चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए। विराम चिन्ह की परिभाषा है पढ़ते और लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट कराने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं जो ब्रैकेट में हैं और उनके नाम सामने हैं, तो आप इनको देखेंगे। अब मैं आपको वाक्य के अंत में यानी आखिरी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह के बारे में पहले समझाऊंगी, और जो बीच में प्रयुक्त होते हैं उनको मैं बाद में समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप समझेंगे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, या प्रश्न सूचक तथा विस्मय आदि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, राम बाजार जाता है, और आखिरी में लगेगा पूर्ण विराम, है ना। वाक्य की समाप्ति पर क्या लग गया? पूर्ण विराम। तो यह है आपका पूर्ण विराम। अब दूसरा प्रकार है इसका प्रश्न सूचक। दूसरा प्रकार इसका है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या राम बाजार जाता है, और ये जो चिन्ह है ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। जब भी प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग ही किया जाता है। अगर इसके स्थान पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया तो यह वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का ही प्रयोग करना अनिवार्य है। एक और उदाहरण सुनिए आप। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? उसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसका तीसरा प्रकार समझेंगे जो अंत में लगाया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग दुख, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। या इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, खुशी, करुणा, शोक आदि भावों के लिए किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के मध्य अथवा अंत दोनों में ही प्रयुक्त होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप। इसका उदाहरण है, पहला है इतनी लंबी दीवार। अब इसमें
विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग अंत में किया जाता है ना। अब एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग मध्य में किया जाता है। जैसे अरे, अब इसमें अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह क्या हो गया, मतलब यह कौन सी भाव प्रकट हो रहे हैं इसमें? दुख का। अरे यह क्या हो गया। और अंत में इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता। अरे यह क्या हो गया, है ना, आश्चर्य से दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो यह इसमें बीच में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। उसी प्रकार आहा, आहा के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह कितना सुंदर फूल है, और आखिरी में पूर्ण विराम, क्योंकि यह पूरा वाक्य है और ये किसके लिए प्रकट हो रहा है? खुशी के लिए। आहा कितना सुंदर फूल है। तो यह आपके विस्मय आदि बोधक हुआ पूरा। अब आप पढ़ेंगे वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह। तो वाक्य के बीच में पहला पढ़ेंगे अल्प विराम। यह है आपका अल्प विराम, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोमा। तो अल्प विराम चिन्ह वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए एक, जैसे राम कृष्ण सीता और गीता पढ़ रहे हैं। अब अंत में इसमें पूर्ण विराम। अब देखिए इसमें बीच में अल्प विराम, राम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कृष्ण के बाद अल्प विराम का, सीता के बाद और लग गया, इसलिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। गीता आ गया और पढ़ रहे हैं, मतलब समान पद, समान पद और समान उपवाक्य और पदबंध को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अगला चिन्ह का बताएंगे अर्ध विराम। तो अर्ध विराम चिन्ह आपका है यह है अर्ध विराम चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक देर, अल्प विराम में थोड़ी देर रुकना पड़ता है और अर्ध विराम में अल्प विराम की तुलना में अधिक देर रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, देखो जैसे एक उदाहरण लगा के बताती हूँ मैं चिन्ह का। जैसे गति ही जीवन, गति यानी चलना, गति करते रहना, गति ही जीवन है। अब यहाँ है के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर इसके आगे और लिखेंगे अपन जड़ता मृत्यु। जड़ता यानी एक ही जगह स्थिर रहना। अगर हम जीवन में
कुछ करते रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यह जीवन समाप्त हो जाएगा। और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। गति ही जीवन है, जड़ता मृत्यु। तो इसमें हम थोड़ी देर अल्प विराम की तुलना में ज़्यादा रुके। जैसे हमने अभी समझा था राम, कृष्ण, सीता और गीता, तो इसमें हम ज़्यादा देर नहीं रुके। लेकिन गति ही जीवन है, जड़ता मृत्यु, तो इसमें अल्प विराम की तुलना में थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुके हैं, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पढ़ेंगे आप कोष्टक। तो कोष्टक देखिए आप, ये वाला चिन्ह कोष्टक का चिन्ह है। इसमें एक बड़ा कोष्टक है, एक छोटा कोष्टक है। तो कोष्टक का प्रयोग जब हम कुछ उदाहरण समझाते हैं या कुछ वाक्य में उदाहरण देने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप, क्रम सूचक अक्षरों या अंकों के साथ जैसे कैसे लिखेंगे। देखिए अपन कुछ वाक्य लिख रहे हैं, तो क्रम सूचक यानी क, है ना, उसको अपन कहाँ लिखेंगे? कोष्टक में। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रैकेट। तो ऐसे ही उसके बाद हम मान लो यहाँ क लिखा, कुछ भी वाक्य लिख दिया, पूर्वी लिख दिया, है ना। फिर हमने ख लिखा, ख में हमने दूसरा वाक्य लिख दिया, ये हो गया क्रम सूचक। अब दूसरा इसका प्रयोग करेंगे हम वाक्यांश या कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे देखिए उदाहरण, मन का, मन का, मन का। अब इस मन का मतलब मालूम नहीं है। मन यानी तो हृदय, और इसमें का अलग है, मतलब ये का इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और इसमें जो मन का है, ये तीनों एक ही साथ है, तो इसका अर्थ होता है, मन का मतलब समझाने के लिए लिखेंगे मोती। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? कोष्टक में, समझाने के लिए, है ना। फेर दे, मन का फेर दे, यानी मन का मोती फेर दे, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। ये मन का अर्थ समझाने के लिए हमने कोष्टक में लिखा है। अब आप इसका अगला समझेंगे संक्षेप सूचक, यानी यह या लाघव चिन्ह। इसको संक्षेप सूचक, और या फिर इसका दूसरा नाम है लाघव सूचक। तो इसका किसी बड़े शब्द, कार्यालय या पदनाम को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे हमको डॉक्टर पूरा ना लिखना है, सॉरी ये नहीं आएगा, डॉक्टर पूरा नहीं लिखना है, आधा लिखना है। डॉक्टर में केवल चंद्र आता है ना। तो आप क्या करेंगे? इसको आधा संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो बस लाघव चिन्ह यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। ऐसे पंडित, तो पंडित पूरा न लिख के प लिख देंगे। अब अगला आप समझेंगे योजक चिन्ह। यह है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे उदाहरण है रात, अब ये लगाएंगे हम योजक चिन्ह, दिन, है ना, रात दिन। तो जो समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच, तो ये दोनों क्या है? रात इसका विलोम है दिन,
तो ये विपरीतार्थी है। उसी प्रकार समानार्थी के बीच भी लगाया जाता है ना, ये चिन्ह जैसे भूख प्यास, अच्छा बुरा, जैसा तैसा, लाल पीला आदि। अब आप समझेंगे निर्देशक चिन्ह। इसके पहले वाली वीडियो में आपने बाकी के चिन्ह समझे थे। अब इसके आगे वाली अब जो वीडियोस हैं उसमें आप आगे के समझेंगे। अब है निर्देशक चिन्ह। आप सोचेंगे ये निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह तो एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। योजक चिन्ह देखो, ये जो है ये योजक चिन्ह है ना, ये योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी उद्धरण या कथन से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या यह चिन्ह योजक से बड़ा होता है और इसका प्रयोग निर्देश देने अथवा संवाद लेखन में किया जाता है। देखिए एक उदाहरण, जैसे उदाहरण है गीता ने कहा, गीता ने कहा। अब इसके बाद लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। मैं आज कुछ उदास हूँ, और आखिरी में पूर्ण विराम। तो यह है कथन है किसका, गीता का। गीता ने कहा और फिर ये क्या कहा उसने, कथन आगे, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह। मैं आज कुछ उदास हूँ। उसी प्रकार राजेश, तुमने, राजेश के बाद निर्देशक चिन्ह, तुमने यह नई पुस्तक कब खरीदी। ऐसे एक और उदाहरण है कि उदय सिंह, जैसे संवाद है, पर माँ मेरा दीपदान न कर देना, है ना। इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप अगला चिन्ह समझेंगे उद्धरण चिन्ह। इसमें जो ये वाला है इसको कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह, और जो ये वाला है इसको कहेंगे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो देखो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का कथन जो का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब एकल, एकल भी कहते हैं या इकहरा भी कहते हैं। तो एकल या इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक उदाहरण देखिए कि प्रेमचंद प्रेमचंद की रचना गोदान। तब हम इसका एकल का प्रयोग या इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बंद कर दिया है और अंत में पूर्ण विराम, है ना। तो जो ये मुख्य पुस्तक है या किसी का नाम है मुख्य, तो उसके ऊपर इकहरा या एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोहरा या ये वाला दोहरा है ना, या युगल, इसको युगल भी कहते हैं। युगल यानी जोड़ा एक साथ। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को जो का त्यों बताने पर किया जाता है। इसका भी उदाहरण देखिए, जैसे गांधी जी ने कहा,
है ना। क्या कहा उनने? आपको कथन बताना है तो आप लगाएंगे चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। सत्य ही ईश्वर है। अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह से इसको बंद कर देंगे, है ना। तो गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। इस कथन को हम जो का त्यों लिख रहे हैं, इसलिए इसमें दोहरे या युगल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप आखिरी में समझेंगे हंस पद चिन्ह। देखो ये वाला चिन्ह है हंस पद चिन्ह, या इसको कहते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। इसको हंस पद चिन्ह भी कहते हैं और त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। तो जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए, उस स्थान पर यह चिन्ह लगाकर शब्द लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे हमने लिखा आज हम आज हम, अब हम भूल गए सब लिखना, है ना। और हमने लिख दिया आज हम प्रसन्न है, अंत में पूर्ण विराम। तो अब हमको बीच में सब भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे ऐसे और ऊपर लिखेंगे स ब, ये, है ना। ऐसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब कुछ चिन्ह और मैं आपको बता रही हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन मैं दो चिन्ह और आपको बताऊंगी। तो एक चिन्ह तो है विवरण चिन्ह। देखो विवरण चिन्ह, हाँ इसमें है विवरण चिन्ह। तो ये देखिए ये है विवरण चिन्ह, है ना, ये विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह व्यक्ति वस्तु अथवा स्थानों का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे दिया जाता है विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए जैसे हमने दिया सभा में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया था, और इतना वाक्य लिखने के बाद यहाँ जगह कम है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, दिया था। अब दिया था के बाद हम इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये विवरण चिन्ह है, और फिर इसके आगे इसका पूरा विवरण लिखेंगे। जैसे श्री दुबे, श्री राम, मैं बोलती जाऊंगी, श्री राम गुप्ता, कर्नल सी आर पांडे, और अंत में पूर्ण विराम। मतलब उन सब व्यक्तियों का विवरण दे दिया गया है जिन जिन ने भाषण दिए हैं, है ना। या हम जैसे हम ऐसे भी देते हैं कि हमें संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, तो संज्ञा, है ना। फिर हम इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं और पूरी परिभाषा दे देते हैं। तो यह हुआ विवरण चिन्ह। अब एक और चिन्ह बचा है जो आप समझेंगे। देखिए अब है उपविराम। देखो उपविराम, उपविराम चिन्ह
इस प्रकार से होता है, ऐसा, है ना। अब इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश, संवाद, लेखन, शीर्षक, उदाहरण आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब तो इसका उदाहरण आप देखिए उपविराम चिन्ह का। देखिए जैसे विज्ञान, देखिए विज्ञान, है ना। अब विज्ञान लिख दिया, इसके बाद हमको आगे लिखना है तो हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वरदान है या अभिशाप। अब यह आपका हो गया उपविराम चिन्ह समाप्त। आपके सारे विराम चिन्ह मैं समझा चुकी हूँ, आपको समझ में आए होंगे।